अच्छा बाबूजी, अजीत यादव एमडी म्यूजिक के तरफ से हम गायक अरविंद यादव और साथियों की आवाज में आप लोग के बीच एक बिरहा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस बिरहे का शीर्षक है मौत के बाद दो खून। भूमिका में भाव है, के पंडित रहे कहीं से आवत, के मन में राम नाम रटलावती, सबको यही सिखावत विप्र सुजान। एक पंडित जी अपने जजमनिका से कथा वार्ता बाँच के अपने घर के तरफ तैयारी केलन, वापस आवत हूँ घरे। कैसे आवत हो? राम नाम के रट लगाते हुए पंडित जी चलते हैं। कैसे मास्टर? हरि भजन कर जा रहे, राह में चिंतामणि, महाराज देखे हयक मानो की खोपड़ी, चमड़ी मांस है नहीं हड्डियां जर्जरी रही। भाई महाराज को देख कर वो खोपड़ी हंस करी कही, ओ पंडित जी राम नाम का रट लगाते हुए घर को वापस आ रहे हैं। रास्ते में खोपड़ी मिली जो निराकार हड्डी है। पंडित जी रास्ता पकड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खोपड़ी आवाज देते, आओ पंडित जी। वापस पंडित जी नजर घुमाए पीछे, जब तो उनको कोई चीज नहीं दिखाई दिया। फिर वो आगे बढ़ने लगे, फिर दोबारा आ गए पंडित जी। जब गौर से देखते हैं तो एक निराकार खोपड़ी, जिसपे चमड़ी का कोई और मांस का सवाल नहीं। पंडित जी से वो खोपड़ी एक बात कहती है, तर्ज लगे मास्टर। तर्ज है बा, हाँ तो बहुत पुरान तरत, लेकिन आज भी लहर के में नई कह। कैसे? कौन औरत का श्रृंगार देख के कोनो मनचला किस्म का लड़का बोललस। कैसे मास्टर? गोरकी पतर की रे, गोरकी पतर की रे, और मारे गुललवा जियारा उड़ी उड़ी जाए। गोरकी पतर की रे, क्या बात है? लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना खूबसूरत भाव लिखल है। हम वो खोपड़ी पंडित जी से कहा, साहब पंडित जी तनी अपन पतरा खोला, देखा हम का रहली। आयब का है कहत बाबू खोपड़ी, बाबा पतरावा में
बाबा पतरावा में अरे देखा तनी नजरिया घुमाए बाबा पतरावा में। खोपड़ी कले बाबा अपने पतरा में देखा पहले हम का रहनी आयब कहाँ तो पंडित जी का देखिए का बताइए खोपड़ी बतावत बा। अरे हम थे बड़े फतंगी रहा नाम हमारा जंगी, हम थे बड़े फतंगी। खोपड़ी कहलस कि जब जियत रहली हमार नाम जंगी रहल, हम बहुत बहादुर आदमी रहले। अरे जो थे मेरे दुश्मन, हाँ जो थे मेरे दुश्मन, मैंने सबको लगाया लांगी। जो थे मेरे दुश्मन क्या बात है। और तजियत में तो खून किया, और तजियत में तो खून किया, और वाला पले पूजा की बाबा पतरावा में देखा तानी नजरिया घुमा बाबा पतरावा में। खोपड़ी आवाज आला कि पंडित जी हम तो निराकार हड्डी बानी, जौने समय हम जियत रहनी हमार नाम जंगी रहल। अब बहुत बहादुर आदमी रहली, जियत में दू खून कैली, हमके खोपड़ी देखत हवा, अब भी हम दू खून करब। पंडित जी कहले है तो गजब हुआ। हैरान है पंडित जी कि का करी, कुछ समझ में ना आवत बा। कहना का पंडित जी बिरहा में तर्ज लगे मास्टर। माता बहने धुन के गावली कितना रंग से मास्टर। क्या रे ता गंगा जी क्या ऊंची बा अरियानु हो, आजावा बैठ भगवा। लेकिन पंडित जी कहलन सोचत बाड़न कि खोपड़ी बा ऐसा बात करत बा, कुछ समझ में उनके आवत नहीं खे। कैसे मास्टर? अरे तब पंडित जी क्या भैली फिकरियानु हो, आ सुन के खोपड़ी की बात। कि निराकार हड्डी बा या तरह का बात करत बा। का सोचत हम कि अरे जब ई रहलो होय है जिया तो जवानावा,
पंडित जी सोचा था कि जौने समय जियत रहल होई एकर हाथ गोड़ रहल होई त का कैले होई। जब तक रहल होई है हाथ यो चरणवा अरे तया बना सुझाले को नजरिया हो सुन के खोपड़ी की बात। पंडित हैरान है कि अगर जौने समय जियत रहल होई तई का कैले हुई मोले पैसन बात करत से आई खून करी कैसे करी अगर खून हम खुद करब। का कहना पंडित जी मास्टर बिरहा में तर्ज लग गई। बाबा बाबा मास्टर गीत का संकेत कैलन तर्ज हुए बा। माता बहन जब बरतिया खाए बैठ जालन तो गारी गावेली। कैसे गावेली मास्टर? पत्तल तो पारी गईले पत्तल तो पारी गईले खाए बैठल हो। क्या बात है? हाजी कटहर की तरकारी जी दर्द रहल मनोरंजन बदे। लेकिन पंडित जी सोचा था कि तू खून करे का थिया एकर उपाय हमके करे के हुई। उठा लेना खोपड़ी के आ लेके चल देना। आ जब घरे लेके अइलो खोपड़ी के कैलन का खोपड़ी ले जाई बाबा वो खरी में कुटल हो। अब चूरा चूरा दिहाल बनाई जी भैया पंडित जी कहला कि दू खून करी उसे अच्छा उपाय हमें कर कह देते उठा के लेके गईला घरे उखरी में डाल के मूसर से इतना कूटला इतना कि एकदम ओके रद्द हो गया। बारी मत एकदम महीन के देना कहला कि नहीं अब बोली न खून करी। चूरन बनौलन तो कैलन का चूरन बना के बाबा गठरी बनावाले हो। अबासी कहर पे रखे हर साई जी क्या बात है? ए भैया वो खोपड़ी के कूट के एकदम चूरन मतिन महीन कई के गठरी बना के सिकहर पर ले आके टांग देना। आ टांग के पंडित जी अपने घर से बाहर चले गए। लेकिन उनके घर में एक उनकी लड़की थी। वो लड़कियां सोचत बा कि बाबूजी गलन कथा कहे प्रसाद और साद लेके आयल हम तो कैलस का
रहली जवान घर में पंडित जी का बिटिया हो। अब समझ प्रसाद गैली खाई जी। पंडित जी का लड़की समझलस कि बाबूजी जजमनिका से कथा कह के आयल हम ई प्रसाद बा, समझ ना पौलस और पूरा खोपड़ी का जो चूरन था उसे खा गई। और जब खाई तो हुआ क्या, खैली प्रसाद फूलल बबुनी का पेटावा हो। अब खतरा का घंटी घन घनाइल जी। बाबूजी वो प्रसाद समझकर जब खा गई तो ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगा, लड़की गर्भ धारण कर लेती है, ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगा तो गांव के लोग परेशान हैं कि आखिरकार पंडित जी अपनी लड़की की शादी नहीं किए, ऐसा ऐसा हाल है इसका, क्या बात बा, कुछ गड़बड़ बा। पूरा गांव के लोग इकट्ठा होकर पंडित जी के द्वारे बोली कुबोली बोलत बा लोग। कैसे मास्टर विदेशी हम भाव लगा, के लोगवा लुगाई बोले पंडित जी के बोलिया हो। बोली लाग गोलिया समान मोरे बाबू। लड़की जवाना बाबा कैला न सदिया हो। अरे कमवा बिगाड़े कोई हुड़ार मोरे बाबू। दस 20 की संख्या में गांव के लोग पंडित जी के द्वार पर पहुंच गए। बोली को बोली बोलत वालों की समय से अपने लड़की का आप शादी कर दे रहता, आज ऐसा दिक्कत ना हो। और तुम्हारे लड़की के देख के हर लड़की के भी वही असर पहुंची, गांव का हाल बेहाल हो जाए। तब लड़की पंचायत के बीच में हाथ जोड़ के निवेदन करत बा, कैसे मास्टर, कौनो ननद अपने भौजाई से बताओ थे, ससुरे का हाल चालू भौजैया पूछलस कि कैसे कुल का भैल, कलस कि का बताई का भैल ना भैल, उनका कोनो मतलब नहीं खे बतावत थे। पियावा मिलल सुतवैया मौका करो, भौजैया कलर की है कमी न है तो जगा दो कि जाई खोद के तो बतावत है।
कैसो में खोद खाद पिया के जगवली सबल जाग गईली अय्या मौका करो ही तो तर्ज रहल रउआ सबके मनोरंजन बदे, लेकिन वो लड़की पंचायत में हाथ जोड़ के निवेदन करत है कैसे लड़की देती दोहैया मौका करो का कहलस बाबा का गठरी सिकहरे पर टांगल बाबा के खा गई समझा मिठैया मौका करो लड़की कहलस कि बाबूजी में हमार गलती नहीं खे, हम प्रसाद समझ के ओके खा गईली। गांव के भी कहना कि ये कतई नहीं हो सकता, प्रसाद खाने से ऐसे हो सकता है, कहीं न कहीं इसका टाका जरूर भिड़ा है। तब पंडित जी कहलन का लड़की के साथ तब बाबा निकल गए, लड़की के साथ तब जंगल में डाले मड़ैया मौका करो सुन सुन के एकदम पागल हो गई। लड़की के लेके गांव से बहुत दूर जंगल चले गए। जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगे। जब धीरे धीरे 9 महीना बीता तो हुआ क्या, बिरहा में तर्ज लगे मास्टर माता बहने गीत के नवरात्र के पावन बेला पर गावेली। कैसे मास्टर ये गावली निबिया के डलिया मैया नावली झुलुआ हो कि झूली रे झूली हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावे गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। इधर दर्द रहल, लेकिन जब धीरे धीरे 9 महीना पूरा हुआ तब भइल का मास्टर धीरे धीरे बीती गईल 9 महीनवा हो कि बनवा बिचवाना हो कि बनवा बिचवाना कोई के जन्म लए कललनवा हो कि बनवा बिचवाना। क्या बात है
उस लड़की के तन से एक सुंदर बेटा पैदा हुआ और लड़का के जन्म पर कौन कौन से देवियां प्रकट होती हैं। प्रगट आदि सकती दुर्गा सातर बहिनिया हो कि बनावा बिचावा, हो कि बनावा बिचावा, देवी गावे मंगल गनवा हो कि बनावा बिचावा। सातों बहन शीतला दुर्गा प्रकट होती है और उस लड़कियों को खिला रही हैं। कैसे? दुर्गा सराहे मैया शीतला खिलावे हो कि बनावा बिचावा, हो कि बनावा बिचावा, नभ से बरसेला सुमनवा हो कि बनवा बिचवा। क्या बात है? सातों बहन शीतला दुर्गा उस लड़के को आशीर्वाद देते हैं कि तेरा बेटा जुग जुग जिए। देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय और बीता तो हुआ क्या? बुल्लू गुरु ये गीत के गावे के नथनिया में हाय राम बड़ा दुख दिन। पंडित जी समझाओ था अपने लड़की के लीला रावा में हारा ब्रह्मा लिख दीना, लीला रावा में हारा। राजा यरी रहना वही रे नगारिया, प्रजा पछाल तब कीना, लीला रवा में हारा ब्रह्मा लिख दीना। पंडित जी जौने राज्य में रहत रहना वो राज्य का राजा रहना यरी प्रजा के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं क्या? एक माझी एक मछली फसाया, राजा उसे किनलीना, लीला रवा में हारा ब्रह्मा लिख दीना। उनके राज्य में एक माझी मछली फंसा कर ले जा रहा था।
राजा उस माझी को बुलाते कहते हैं कि ये मछली हमें दे दो। वो मरी हुई मछली जब राजा के हाथ में गई तो हुआ क्या? देखे है राजा हंसती है मछली, राजा पख्याल तब कीना लीला रवा में हारा संभाली खजीना। ओ माझी के हाथ से मछली राजा जब अपने हाथ में लिए तो मरी हुई मछली राजा के हाथ में आते ही वो हंसने लगी। राजा को शंका हो गई कि मरी हुई मछली हमारे हाथ में आकर ये हंसने लगी, क्या कारण है? शंका हो जाती है तो टेरी में भाव मास्टर। के पानी में रहने वाली मछली शंका बसी भूप को हंसी है क्यों जंजाली। अरे हो जाली, अरे हो जा। शंका बसी भूप को हंसी है क्यों जंजाली, पानी में रहने वाली मछली। राजा को शंका हो गई कि मरी हुई मछली हमारे हाथ में आकर हंसने लगेगी, कारण क्या है? इसका कारण बताने के लिए पूरे राज्य में डंका बजवा दिए कि कोई अगर इस मछली के हंसने का कारण बताएगा उसे आधा रात पाट दे देंगे। एक से एक विद्वान उस राज दरबार में जाने लगे और पंडित जी जो लड़की के साथ जंगल में रह रहे थे वो भी जाने लगे और लड़की के तन से जो लड़का पैदा था वो आवाज देता है। कैसे मास्टर? तर्ज लग गई। तर्जवा माता बहने गीत के जब मेला करे जाली तो गावेली। धीरे चला पौआ भारी ये रघुबर, इधर तर्ज रहल। लेकिन पंडित जी और राजा के राज में वो मछली के हंसने का कारण बताने के लिए जाने लगे तो जो जंगल में लड़की के तन से जो लड़का पैदा हुआ था वो सवाल करता है कि नाना आप कहाँ जा रहे हैं? कैसे मास्टर? लड़का पूछा था हम बहू के संग वाली अवले चला नाना। वो लड़का कहा के नाना हमके साथ में लेके चला। पंडित जी कहा कि तू जाके का करबू, तुम्हारी बस का बात तुहा ना हो। बड़े बड़े विद्वान पंडित तुहा आवत हम। अब मछली एक हंसल है ओकर कारण बतावे के है।
तब वो लड़का कहत बा चल के भसैबे हमार राजा के सवलिया रामा। जंजाली काहे हंसली मछलिया रामा। उ लड़का नादान बा, छोट बा, कल की नाना वो मछली के हंसने का कारण मैं बताऊंगा। हमरे लग गया उतना सामर्थ्य नहीं कि हम चल ना पाए, तो एगो काम करा हमहू के कन्हिया पर बैठल चलाए नाना। हमहू के कन्हिया पर बैठल चलाए नाना। हमहू के संगवा लियवले चलाए नाना। उस लड़के का बात सुनकर पंडित जी कंधे पर बैठा लिए और जब राज दरबार में पहुंचते हो तो भावरगल मास्टर आधा में और तो जब दरबार में लाला लवा हो गईले। अरे तब भरल देखावैया वन से सुना दरबा। कुसक चटैया राजा झाड़ के बिछावाल। बैठा है लाला नावा सनावा के मार। अरे चल चल बोले लड़का जैसे बोले सुगावा। अरे जगह के ले अइला तू सनुरा सवार। अरे रानिया के साथ तू इठे सहेलिया। अरे चंपा या चमेली हमें तू ना उनके नाम। उलहन के राजा बोला बाबा सभावा में। भैया उलहन के राजा बोला बाबा सभावा में। आई गई रानिया हुकुम अनुसार। लड़का बोला इन्हन के साड़ी खोला बाबा। अरे बहुत बड़ी रानिया हो जरिया बेजार। पंडित जी उस लड़के को लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा उस लड़के को देखकर सोच रहे हैं कि इतने बड़े विद्वानों के बीच इतना नादान लड़का। खुश होकर कुश की चटाई झाड़ कर बिछाते हैं और लड़का बैठ गया। टनाटन बोलने लगा कि यार राजन, जिस रानी से आप शादी किया है क्या उस रानी के साथ 2 सहेलियां आई हैं? राजा कहना हाँ। वो लड़का बोला दोनों सहेलियों को इस राज दरबार में हाजिर किया जाए। आदेशानुसार वो दोनों रानियां
रात दरबार में आती हैं दोनों सखियां। लड़का बोला इनकी साड़ी खुलवा दीजिए इन दोनों की। जब साड़ी खुलवाल गए तब हैल का मास्टर खड़ी के अंदर भाव लगा। अरे तो लड़का बोला पापा दिन मसला पापा बुआ यही कारण से मछलिया हसल बाबा बुआ। वो दोनों सहेलियों को रात दरबार में बुलाया गया और साड़ी जब खुलवाया गया तो हुआ क्या सभा बीच राजा तब खोलवाया धोती और तब प्रगट दोनों गुंडा नाम रहल हीरा मोती। फसल बबुआ और यही कारण से मछलिया हसल बबुआ। उस लड़के के आदेशानुसार जब साड़ी खुलवाया गया तो दोनों गुंडा साबित हुए। तो लड़का बोलल के दोनों गुंडों से आपकी रानी फंसी हुई इसीलिए वो मछली हंसी है। भाई का मास्टर कि देखे है राजा तब प्रगट दोनों गुंडावा और तो फांसी पर झूलावल गईले दोनों मोछा मुंडावा। और तो सरजू बिहारी धुन कसल बबुआ और जही कारण से मछलिया हसल बबुआ। लड़का के आदेशानुसार उन दोनों की फांसी हो गई। तब लड़का बाद में कहा साहब पंडित जी राजा साहब आप भी कान खोलकर बात सुन लीजिए। लड़का बोला अरे बाबूजी लेहू बात के सुन जियते में दो खून किया और तुम वाले पे दो खून हो। और पानी में रहने वाली मछली